तो कातंत्र वाले रुक जाए, बाकी सब चले जाए, आराम करें। वंदना सबको, वंदना दीदी, इंदिरा दीदी सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा, शिक्षा जी भी है क्या? चलो कातंत्र पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। अब आज वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम विनष्ट शीर्ष दोषकम। बोलो, कोई भी शुरू कर दिया करो हमारे साथ। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये। बोलो शालिनी। विमलज्ञानमूर्ति विचित्रात्मा लोकयात्रेयं विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तपरेशने गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनि नमः। गुरुपत्यावयं साधुपतितैवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंचोने नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य शरवर्ण स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। चलो अब हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? वारी हो गया था ना अपना, पूरा हो गया था। अब अस्थि एक सूत्र आया, हाँ ये बताया था अस्थि। यहाँ पर वारिसु अपना पूरा हुआ और यहाँ से ये बताया कि अधि, अस्थि, दधि, शक्ति और अक्षी शब्दा नाम शब्दों के प्रथमा द्वितीय जो है वो वारी शब्दवत है। तो अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी कैसा बना था? वारी, वारिणी, वारिणी, है ना। पुनरअपि का मतलब द्वितीय में भी वही लग जाएगा। और अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी। और फिर संबोधन में क्या बना था? हे अस्थि, हे अस्थे, दो रूप बना ना, हे वारी, हे वारे, ये लिखा हुआ तो दो बन जाएंगे। और फिर अस्थिनी, अस्थिनी, टादो, टादो इनका बता रहे हैं। टादो, टादो मतलब क्या होता है? टा आदि अकेला नहीं, पूरा बताओ विभक्ति सहित। नहीं, टादो मतलब टा आदि में, सप्तमी का एक वचन है ना। नहीं तो फिर ऐसे बोलो टा आदि परे होने पर, ऐसा कि परे होने पर देता। औ शब्द जो सौ, सौ मतलब सी परे होने पर, समुद्ध सी परे होने पर, ये लगाते हैं। तो यहाँ पर अपन हमको बनते नहीं है वो चीज, नहीं, हम इसलिए शुरू से बार बार बता रहे हैं कि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हो जाती प्रैक्टिस, फिर समझ में आने लगता है। अब बारी से आगे चलो अपन अस्थि में। नहीं, टाभ्याम से पूरा सुख तक, और स्वरे कह देंगे तो फिर भ्याम वगैरह छोड़ दो। टादो स्वरे अगर कह रहे हैं तो टा से सुख तक जितने स्वर हैं वो ले लेना। और व्यंजने कहेंगे टादो व्यंजने, तो टा से टा तो व्यंजन में आता नहीं, भी आदि कहेंगे, फिर व्यास आदि, है ना, वैसा कहते व्यंजन कह देते, भी आदि नहीं कहते। तो विभक्ति व्यंजन, व्यंजन वाली विभक्ति परे होने। देखो सविता लोग बंद नहीं करती हैं और बढ़िया बातें करने लगती। तो अस्थि शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर, अभी अपने पास सी है ना, सी लगा रहे हैं अपन। अस्थि में लगा लेते थोड़ा, क्योंकि बहुत सरल है वो, उसी के जैसा है, वारी जैसा। मेरा हो गया डस्टर। लगाओ अस्थि और सी। कौन सा सूत्र लगा? नपुंसकात् सर्वो लोपे न चतुर्दुक्तम्। नपुंसकात् एक बार उच्चारण करो तुम लोग में से कोई, शालिनी करो। नपुंसकात् समोर, समोर लोपो न चतुर्दुक्तम्। हाँ बोलो मनीषा। नपुंसकात् समोर लोपो न चतुर्दुक्तम्। हाँ, तो इससे सी और अम का लोप हो जाता है, तो अपना अस्थि बच गया सीधा। ठीक है, तो इस सूत्र से हो गया। अब औ आएंगे, औ लेकर के आए अपन। औ परे है तो क्या लगेगा? औरीम। तो औरीम ने क्या कर दिया? ई कर दिया। फिर
नामिनः स्वर से क्या हो गया, नु का आगम हो गया। ठीक है, नु का आगम किया और ई अपने पास है तो ना में ई व्यंजन स्वरम से जुड़ गया, अस्थिनी बन गया। अस्थि अस्थिनी बिल्कुल बारी वारिणी जैसे बना है ना। अब चलो जस ससव नपुंसक की सिद्धि वैसी कर लो, तुम लोगों ने बहुत बार की है। अस्थि और अपने पास जस है, बोलो पिंकी। सी का आदेश होता है। हाँ शी कर दिया, जस घुट की घुट संज्ञा की फिर शी कर दिया है ना, जस ससव घुट। फिर सी करने के बाद क्या करेंगे, ई कर दिया, ई का हो गया। अब फिर नु का आगम हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर जो ऊपर प्राप्ति बताई नाम तो कौन सा लगाएंगे, सामान्य विशेषो विशेषो विधि बलवान बलवानों से लगाएंगे, क्योंकि ये गुड विभक्ति वर्ष में लगेगा और नामिना स्वरूप सब में लगेगा। बहुत अच्छा, ये वाला तुम लोग अच्छे से समझ लो है। जो सब में लग जाता है वो सामान्य कहलाता है, जो सिर्फ एक में लगता है और मतलब सब में नहीं लगता वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। तो यहाँ सामान्य और विशेष में विशेष विधि बलवान करनी है अपने को, तो सामान्य को अपन छोड़ देंगे। जो सूत्र सामान्य हो गया उसको इग्नोर करके जो विशेष है उसको अपन लगा लेंगे। ठीक है, ये नई बात है। चलो, और उपरिक्त परिभाषा के कारण ये गुड स्वरात धुट स्वरात घुटी नु, ये अपन ने समझ लिया था, यहाँ धुट थोड़ा प्रयोजनीय रही। इससे नु का आगम किया, फिर ई अपने पास क्या हो गया, अस्थिन और ई हो गया। क्या लगा रहे अपन, जस ई होता है, बड़ा ई नहीं होता, वो हमने कल भी गलत लिखा। अस्थिन और ई हो गया अपने पास, छोटा ई रहेगा ना, छोटा ई है तो अपने पास छोटा ई है, यहाँ पर छोटा ई कर दो, छोटा है। अब अपने पास अस्थिन ही है, अब इसमें एक सूत्र और लगाएंगे, नहीं ये वाला कल पढ़ा था ना, इन हन पूषार्यम नाम शौच। रिपीट करो शालिनी और मनीषा। पूषार्यमणाम शौच। इस सूत्र से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ कर दिया, इसको दीर्घ करिए, अस्थिनी अस्थि अस्थिनी अस्थि अस्थि अस्थिनी अस्थिनी, ये प्रयोग सिद्ध हो गया। ये अपने को इन हन पूषार्यम नाम शौचा, यहाँ पर इन था इसलिए दीर्घ हुआ। इन हन और पूषार यहाँ पर नहीं है, इन ये अभी यहाँ पर प्रयोजन बोलते सिर्फ इन देखा, तो इन परे होने से इसकी उपधा को दीर्घ कर दिया, तो अस्थि बन गया। ठीक है, याद आ गया शालिनी मनीषा। चलो पिंकी आगे बताओ क्या है आगे। अपन हे अस्थि है, अस्थि दो बना दिया यहाँ पर भी है ना, सी संबुद्धि में, और इस सूत्र से लोप कर दिया सीएम वाले से, नपुंसकलिंग समवर्णों को। न च तदुक्तम, ये काय के लिए बता रहे, न च तदुक्तम से क्या लेना, मतलब मुंह का आगम नहीं होगा, और नु का आगम नहीं होगा, मुंह का नहीं करो यहाँ पर, तो मुंह तू थे वहाँ, नु का आगम नहीं होगा। ये हो गया अपना, तो अपन ने बना दिया सीधे हे अस्थि हे अस्थे दो बनाया और अस्थिनी अस्थिनी वैसे बनाया। अब चलो अम में आ जाओ, अम औषस दीदी तो एक से बनेंगे ना, सी और अम का एक से बनेगा, हाँ अम का वैसे बनेगा, अस्थि अस्थिनी अस्थिनी वैसे बन जाएगा, सेम है। अब तादो में आ जाओ, अस्थि दधि शक अस्थि दधि सत्यक्ष सत्यक्षणा, सब यहाँ तक लेना, सत्यक्षणा मनंतस्तादौ, अस्थि दधि सत्यक्षणा सत्यक्षणा सत्यक्षणा, बोलो पिंकी। अस्थि दधि सत्यक्षणा मनंतस्तादौ, बहुत अच्छा, बोलो मनीषा। अस्थि दधि सत्यक्षणा मनंतस्ताद, कैसे बोलो, देखो यहाँ पर कट करना, अस्थि दधि सत्यक्षणा मनंतस्ताद, नहीं मनंतस तक लेना, मनंतस्तादौ मनंतस्तादौ सत्यक्षणा 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 था, बोलो मनीषा।
अस्थि दधि सख्य सख्य क्षणा मनंतस्तादौ। बहुत अच्छा। शालिनी। अस्थि दधि सख्य क्षणा मनंतस्तादौ। क्या कह रही है इसकी टीका? नपुंसक लिंगानाम अस्त्यादीनाम अंतः न भवति, अंतः अनभवति। यहाँ पर एदोत्परा पदांते लोप मकार से अकार का लोप हो गया ना, अंत में अन हो जाता है। तादो स्वरे परे, ये हमने बताया था जब बड़े विद्वान लोग छापते हैं ना पुस्तक, तो यहाँ खंडाकार नहीं लगाते, ये बाल बोधाय है ना, तो ये बाल बोधाय है इसलिए इन लोग छोड़ देते हैं। ये तो छोटे लोगों के लिए जो पुस्तक लिखी जाती है उनमें ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में अस्थि आदि के अंत में अन हो जाता है, टादि स्वरे परे हो, तो अपन टा लाते हैं। अब टा लगाया तो अस्थन कर दिया। किस सूत्र से कर दिया? इसी सूत्र से अपन अन करेंगे, है ना। क्या होता है? अन होता है, तो अस्थन सीधा लिख लो। अस्थन टा अपने पास है, अब है ना। आ गया यहाँ तक समझ में? कुछ नहीं किया, अन किया, अंत में अन किया। उषा, अंत में अन करके तो क्या करते? ई को निकाल देंगे अपन यहाँ से, तो अपने पास ऐसा बचेगा, है ना, अस्त बचेगा। और अंत में अन करेंगे तो अस्थन हो जाएगा अंत में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अस्थि लिखा है, इसमें ई कहाँ पर है? कहाँ पर है? आके पहले है ना, तो नहीं, आके पहले नहीं, आके बाद है, आके बाद भी नहीं है, था के बाद है वो। अ सा की मात्रा है। ये सबसे आखिरी में ये है, समझ में आया? तो इस ई को अपन ने यहाँ से उठाया, क्योंकि हमेशा आधे अक्षर के पहले लगती है ना, ये था के पहले लगाओगे तो फिर कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगी क्या? ऐसे ऐसे तो कभी लिखा नहीं जा रही है। हाँ, आज मैंने किया नहीं, वो कर देती हूँ। आ गया समझ में? दिख रहा है? तो ये अंत में अन करना है अपने को, अंत में अन का ई के स्थान में करना, तो ई को यहाँ से उठाया और यहाँ पर हमने आ इसमें मिला दिया, ना इसमें मिला दिया, ना यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अस्थान प्लस टा होता है। इस स्वर से हो गया अपना। अब अनुवृत्ति आ रही है, नामिना स्वर और इस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अस्थि आदि अस्थि, ये बन गए स्थान आदि। अब यहाँ तक लेना। अब मसयोगा दनो लोपो लुप्त वच्च पूर्वविधौ। बोलो। संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्च पूर्वविधौ। बोलो मनीषा, शालिनी, उषा, एक एक संयोगादनो लोपो लुप्त वच्च पूर्वविधौ। गादनो नहीं करो, गादनो। आ यहाँ भी लगाओ। गादनो लोपो लुप्त पूर्वविधौ। ठीक है। उषा, संयोगादनो लोपो लुप्त वच्च पूर्वविधौ। अब इसको समझ लो। क्या कह रहे हैं? अवम संयोगात, आप वा और माँ से रहित, वा और माँ ना हो, वा और माँ का संयोग ना हो, है ना। एक मिनट, यहाँ से देखो, वकारांत और मकारांत संयोग से भिन्न है, मतलब वकारांत और मकारांत संयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर सा और था और ना है, संयोग दिख रहा है, था और ना भी संयुक्त है, फिर सा भी मिला हुआ है, तो ये सब संयुक्त है, लेकिन यहाँ वा और मा नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ काम हो जाएगा। तो अन के आकार का लोप होता है। अपने पास क्या है? यहाँ पर अन है ना, था में आ मिला हुआ है और ना ये है, इसके आकार का लोप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कर दिया? ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे? लोपो भवति अघुट स्वरे परे। अघुटी स्वर तो है अपने पास, क्योंकि अघुट कहाँ से शुरू होता है? द्वितीय के औ के बाद सस से शुरू होता है ना, शस। नपुंसक लिंग में तो नहीं, नपुंसक लिंग में एक सूत्र बनाया है जस और सस के लिए। जस और सस को बस कहा उन्होंने, दो को अलग से कहा, लेकिन सबके लिए नहीं कहा। सबके लिए कहेंगे तो जस और सस बस हो जाएगा। अपने पास तो टा है ना। पंचाद और गुट तो वो सामान्य से है ही, ये अगुट स्वर अपने पास है, लेकिन यहाँ पर अलग से जस और सस को नपुंसक लिंग में गुट कह करके कुछ काम किया है, पीछे अपन ने कर लिया वो, अभी यहाँ उसकी जरूरत नहीं। अभी इसको अपन क्या करेंगे? अगुट स्वर मान करके था के आ का लोप करेंगे। कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? सच
अलुप्तवत भवति। पूर्वस्य वर्णस्य विधौ कर्तव्ये, पूर्व वर्ण की विधि करने में वो अलुप्तवत होता है, मतलब नहीं हुए के जैसे होता है। अलुप्तवत मतलब लोप है नहीं, बराबर है, तो उसको अपन ऐसा ही मानेंगे, है ना, नहीं हुआ जैसे ही मानेंगे। गुड वाली बात कहाँ पे बीच में कहाँ से आ गई? हाँ, तुम गोल हो गई थी उस समय, घुट आ गए थे दो। और अब तुम क्या बिजी हो, तुम सुन भी नहीं पाती हो ना। नहीं दीदी, बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, मुझे ना समझ नहीं अभी नहीं कह रहे, 2-3 दिन तुम नहीं थी ना, तब वो आया था सूत्र। ये है, अभी तो तुम सुन रही हो, बोल भी रहे। तो हमारे पास क्या क्या है, अस्थन, और यहाँ पर क्या है, है ना, इतना है अपने पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस सूत्र से लोप कराया, लेकिन उन्होंने कहा अलुप्तवत है, इसलिए अपन ने इसको ज्यों का त्यों लिखा है। ठीक है, आगे और वो कुछ कहेंगे तो वो बताएंगे बात। इतना ठीक है, ये लगा कर रहे हैं। नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों में, इस जो पिंकी बोल रही है ना, वो यहाँ लिखा है। नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों में पंचादव गुण सूत्र से इनकी गुण संज्ञा होती है। अतः नपुंसक लिंग से भिन्न लिंगों में शश आदि अगुट विभक्तियां कहलाती हैं। ये इतना ही बस लिखा है, लेकिन आगे ये नहीं बताया। देखिए, इसमें ऐसे ही बताते रहेगा कि पंचादव गुट तो होती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, लेकिन नपुंसक लिंग में दो की गुट संज्ञा होती है, जैसे सस की। बाकी शेष अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्ति है। ये अगुट स्वर है। हाँ, ये अगुट स्वर तो वैसे भी था, लेकिन नहीं तो अब ये क्या है, अपने पास टा है, टा है ना, ये भावार्थ में लिखा ना, भावार्थ में लिखा ना, भावार्थ वही तो सी की गुट संज्ञा होती है। सी मतलब क्या हो गया, शश हो गया, जस हो गया, जस हो गया। और टा गे, इन सब की क्या है, ये अगुट स्वर वाले विभक्तियां कहलाएंगे नपुंसक लिंग में। ये पिंकी ने बता दिया था ना पहले, जब हमने कहा था कि जस और सस से। लेकिन अपन यहाँ पर अगुट इसको मान रहे हैं ना, तो अगुट इसको मानेंगे तो मतलब सारे अगुट है ना। ठीक तो है, ये लग तो रहा है अपना, ये अर्थ सही है। मतलब अगुट कह रहे हैं, पर अभी गुट तो ढूंढ नहीं रहे हैं। गुट यहाँ पर शश है और अपन लगा रहे हैं टा, और ये अगुट कह रहे हैं यहाँ पर, तो अपने पास टा अगुट ही है। ठीक है, जस और सस नहीं है, ठीक है ना, जस और सस नहीं है, इसलिए अगुट ही है। चलो जस और सस ही मानना। जस और सस में ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, बस ठीक है, ऐसे ही मानना है। जस और सस को ही अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, गुट कहेंगे, और बाकी उन दोनों को छोड़कर सारे अगुट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, जो 5 पंचादव गुट वो भी अगुट मान जाएंगे। हाँ, पंचादव वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है वो। ठीक है, नपुंसक लिंग में जो आया था ना, अपन ने उस समय बाद में टा आदि में जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए अपन को पता नहीं चला। टा आदि तो वैसे भी अगुट है ना। हाँ, और सस को अपन ने गुट मान लिया था नपुंसक लिंग, इसलिए अपन को ये बात रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज अच्छा है, क्लियर हो गया। चलो यहाँ भी बता दो, अब लगा लो इसको, तो क्या बन गया, अपन अब सिद्धि कर ले सीधे। फिर ध्यान बीस लगा लो, ध्यान बीस में क्या बनेगा, अस्थिभ्याम, सही है। फिर अस्थि भी, ठीक है, सीधे वैसे ही बनते चले जाएंगे। कुछ लिखा क्या इसके विषय में, पढ़ना तो नहीं। अस्थना, ठीक है, अस्थना, अस्थिभ्याम, अस्थि भी। फिर चलो आगे, पंचमी चतुर्थी में चलो। हाँ, गे लग गया इसमें कौन सा सूत्र लगा, कुछ नहीं लगा। वही बना ना, अवम संयोग धनो को लुप्तवस्तु पूर्व बताओ। उससे क्या किया, उनके आकल पहले अस्थि दधि सक्षणम मनंतस्तादव से ई के स्थान पर अनादेश कर दिया। ठीक है, अस्थन तो है अपने पास। फिर उसके बाद अवम संयोग धनो को लुप्तवस्तु पूर्व बताओ से अन के आकर लोप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बा और महा का संयोग नहीं है, लोप कर दिया। फिर ठीक है, अस्थने बन गया, आपका लोप कर दिया, अलुप्तवत है ना, और गे का ए लगा दिया, अस्थन में ए लगा दिया, तो अस्थने बन गया। आगे सबको समझ में,
नहीं दीदी, आप करके बताइए। कुछ किया नहीं है, वैसे ही पहले बोल दो, सूत्र बोल दो पिंकी फिर से एक बार। सबसे पहले अस्थि धन ये है अपने सामने। हाँ, तो अस्थि दधि सत्यक्षरम अनंतस्तादौ ये लिखा सूत्र। मनीषा देखते जाओ सूत्र है। अनादेश हो गया। मनीषा जी सूत्र देखते जाओ। इस सूत्र से क्या हुआ, इकार के स्थान पर अन आदेश। हमारी अंडरलाइन दिख रही है? एक मिनट, जितने में अंडरलाइन है बस उतने ही देखना। हाँ मनीषा, ठीक है। तो ये सूत्र है अस्थि दधि सत्यक्षरम अनंतस्तादौ। इस सूत्र से अपन ने इकार के स्थान पर अन किया, तो सबसे पहले अपने पास ये हो गया, अन हो गया। अब ये अगला सूत्र जो आया था, अब मसयोगा धनो लोको लुप्त अलुप्तवत है ना, आ ही पढ़ते अपन तो पूर्व विधा हो, तो इससे क्या हुई, अलुप्तवत हो जाएगा, मतलब ऐसे ही रहेगा, हलंत रहेगा। अभी आधा कर लेंगे। तो अस्थ न और ये का ए जोड़ दो, अस्थ ने, इसको हलंत का ऐसा आधा कर दो, ठीक है। कुछ हुआ? इससे अनुप्रास का लोप हो गया। एक मिनट फिर से लिख दो। इससे अन के आ का लोप हुआ ना, अपन ने कर दिया आधा, है ना। अस्थान था ऐसा लिखा था, उससे अपन ने अन के आ का लोप किया तो इसको ऐसा कर दिया। अभी जब अपन इसको जोड़ेंगे ना, एक को इसमें जोड़ दो चलो पहले से, और फिर इसको इसलिए मिटा दिया था कि ऐसा दिखना चाहिए। आ गया ना मुझे समझ में? कुछ किया नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं किया। एक बार तुम ही बताओ, ठीक है। हाँ, देखो ये परे होने पर सबसे पहले तो अन करते अपन, है ना, एक सूत्र से। अब दूसरी बार क्या करते, अन के आ का लोप करते हैं, बस ये दोनों हलंत हो गए। तो इनको अपन ऐसे लिख देते थे, अ स थ न, ऐसे। इसका भी लोप हो गया, इसका भी लोप हो गया, फिर इसमें ये का ए जोड़ दिया, सीधा तरीका ये है। दो सूत्र लगे ऊपर के, है ना। ठीक है पिंकी, ऐसी है ना? हाँ ठीक है। बस चलो, फिर अस्थिभ्याम और अस्थिभ्याम पूर्ववत, अस्थिभ्याम में भी रेप्स और विसर्जनीय, कुछ नहीं। फिर अस्थना में कौन सा सूत्र लगा, इनसे भी वही किया, दोनों सूत्र, है ना। वही दोनों सूत्र से, एक से अन किया और एक से आ का लोप किया, वही है। हाँ, और फिर गस के आ को इसमें जोड़ दिया और सा का विसर्ग कर दिया। फिर अस्थनों में भी वैसे ही कर लो, ओस है, स्वर है, तो अन किया, आ का लोप किया, ना में ओ जोड़ा, विसर्ग किया, ठीक है। शालिनी, फिर अस्थनों के बाद क्या आएगा, आम देख लो, इसमें भी आ का लोप किया, आम किया, यहाँ पर क्या किया, अन तो अपने पास है, हाँ अन तो है ही अपने पास, बस आ का लोप किया, आम जोड़ दिया। बताना तो नहीं है, सिंपल है, वही है ना अस्थना। दोनों काम सेम। घी में थोड़ा सा एक सूत्र बनाया है। अच्छा इसको पढ़ना जरा प्रतिभा, उषा पढ़ो तो। कौन सा? ये वाला सूत्र जो हमने बोला किया, इस सूत्र से एक सिद्धि करना चाह रहे हैं हम, बोलो पिंकी। इंग्योरवा, उषा बोलो इंग्योरवा, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, ये बताओ क्या लिखा है, गंगा। और तुम ये इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगी, इसको पढ़ो कैसे पढ़ोगी। हाँ, तो उषा कुछ और बोलती थी ना, वो उसकी सिद्धि इससे हो रही है। क्यों, किससे हो रही है, मतलब नी वगैरह कुछ बोलती थी ना तुम उषा, तुम पूछती थी कि क्या बोले, तो इसमें क्या है, ई, इंगा, या और यो, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इंग्यो बोल रहे हैं, इंग्यो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हाँ। इंग्यो अपने आप हमें गंगा जैसे लग रहा है, इंगा जैसे लग रहा है कि नहीं। जब हम यहाँ पर इंगा बोल रहे हैं तो अपने को सब जगह बोलना चाहिए इंगी। गी का क्या है, गी जो है ना अंतिम वाले विभक्ति सप्तमी की, तो अकेले बोलने से इंगी नहीं बोल सकते अपन, इसलिए उसको गी बोलते हैं, थोड़ा सा नाक का सपोर्ट लेकर के ना। इस सूत्र से सिद्ध होता है कि वो इंगा ही है, नी नहीं है। नी जो पहले बोलने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग कोई, तो अब मसयोगात परस्य, मतलब वा और माँ नहीं होना चाहिए, है ना। बकारांत और मकारांत संयोग से भिन्न होना चाहिए। तो क्या होता, अन के अकार का लोप होता है,
विकल्प से। कब? इन योह नपुंसक लेंगे औकार आदेश से ईकारे सप्तमी एक वचने परतः सच अलुप्तवत भवति पूर्वस्य वर्णस्य विधौ कर्तव्ये। तो नपुंसक लिंग में औकार के स्थान पर ईकार आदेश संबंधी ई, ये तो छोड़ दो, अभी जरूरत नहीं। तथा सप्तमी विभक्ति के एक वचन की गी, तो ये अपने पास है परे होने पर। तो अपने पास क्या है? अस्थि और गी। क्या होता है काम? ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या करना है अपने को? ये नहीं होना चाहिए, वकारांत और मकारांत संयोग नहीं होना चाहिए, तो नहीं है अपने पास। अन के आकार का लोप विकल्प से होता है, तो अपन यहाँ पर किया अस्थन। अब कह रहे हैं इसके आकार का लोप विकल्प से होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। पूर्व वर्ण की बताएं थोड़ा सा। हाँ बताओ। बहुत ये अच्छा। इन का सूत्र है ना, ये औ में लगता है औरिम के आने पर और गी में लगता है ई होने पर। ये कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अन हो और उन शब्दों के सामने औरिम वाली ई हो, गी वाली ई हो, ठीक है, वह सूत्र लगता है। और है। ये कहता है विकल्प से अन के आका लोप होता है, होता भी और नहीं भी होता है। ठीक है, तो दो रूप बनेंगे इसमें। हाँ, ये इन लोगों ने सुना, तुम शायद कुछ सोच रहे थे। यही वाली ज्यों की त्यों बात हमने अभी बताई है ना, सुना मनीषा? यही बताया था ना, अस्थि और गी। देखो इनके एक बार मिला लेना। हाँ, हम लोग का मतलब भैया से मिल रहा है कि नहीं थोड़ा सा, इसलिए तुमको आगे कर रहे हैं हम कि नया कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये भैया का पढ़ के लगाया था कि औकार के स्थान पर इकार आदेश संबंधी ई, तो हमने ये कहा कि इसको अभी छोड़ दो क्योंकि अपने पास ये नहीं है यहाँ पर, है ना। तथा सप्तमी विभक्ति के एक वचन की गी, तो इसको ले लो, अभी अपने पास गी पर है, ये ले लिया। और वकारांत मकारांत संयोग नहीं होना चाहिए, तो अपने पास नहीं है वकारांत मकारांत। इतना तक दीदी अब यहाँ पर वो वाला सूत्र नहीं आएगा ना, इसीलिए कौन सा वाला? अब हम संयोग का जनो लोग तो नहीं लगेगा। वो नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला लग रहा है ना, इन वाला लग रहा है। माँ का संयोग नहीं दे रहे। हाँ, मतलब वो अपने पास है भी नहीं। मान लो ये कह रहे हैं, इस सूत्र में कह भी रहे हैं, मान लो तो ये टीका में कह रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए, इस सूत्र की टीका में भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ, इस सूत्र की टीका में, हाँ देखो ना, ये तो लिखी है स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे देखो, इसमें लिखा है स्टार्टिंग में कि इसी की टीका से बता रहे थे हम। तो इनके संयोग ना हो, वो परे हो, तो अन के आकार का लोप कर देंगे। कब करेंगे? कि इंयोर नपुंसक लेंगे, औकार को छोड़ दिया हमने और सप्तमी के एक वचन में ले रहे अपन, और वो भी अलुप्तवत करना, पूर्व वर्ण की विधि करने में, है ना। तो अपन कर दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, लगाएं। कहाँ पहुंचे? अब इसकी सिद्धि करो। अन के आका लोप कर दिया। अन के आका लोप कर दिया। विकल्प से करेंगे। और यह अस्थान ई है, जोड़ देंगे तो अस्थनी बन जाएगा। एक रूप ये बन गया। अस्थनी बन गया, अन के आकार करो, और नहीं होगा तो अस्थिनी बन जाएगा। हाँ, पूरा था रहेगा, यहाँ पूरा था रहेगा, अस्थिनी। ऐसा देखना कैसा लिखा है इसमें, अस्थनी, अस्थनी बना, ये ई नहीं लगेगा, है ना। एक तो अपना बन गया अस्थिनी, अस्थनी। आधा था वाला कौन सा? नाम ही नहीं लगेगा। हाँ, ये नहीं लगेगा, दो हो जाएंगे नहीं तो अपने। तो एक छोटा ई वाला बनेगा और एक बड़ा ई वाला बनेगा। दोनों छोटे ही वाले। था में आ वाला बनेगा, एक था में आ वाला बनेगा। आके लोप का बस विकल्प है, ई का थोड़ी ना है। अपन लिखने में, हम लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं। आधा लिखेंगे तो अ, सा, आधा था और ना, है ना। अब इसकी मात्रा कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, चली गई। अब दूसरा क्या है? एक में अ, सा, आधा और था पूरा है। अब आधा होता तो अपन मात्रा यहाँ ले जाते, था पूरा हो गया इसलिए मात्रा पीछे आ गई, ना में आ गई। ठीक है मनीषा, ये आया? हम कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, तुम समझ लो अच्छे से। जब पूरा अक्षर यहाँ आ गया तो मात्रा यहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना, ना में आ गई। ठीक है, यहाँ की उठ के यहाँ आ गई। सिर्फ अपने को अ देखना है कि यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर अ है। आ का लोप बस विकल्प से हुआ है ना। अस्थि ने तो अस्थि पंजर निकाल दिया आपने, क्यों?
चलो, ऐसे पढ़ने में ऐसा लग रहा था सब उसी के जैसे है, कुछ सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी, हम ऐसा सोचे थे आज, पता है। चलो, अब इसके बाद दधी की कारक रचना पढ़ दो कोई और अपन बंद करें। उषा पढ़ोगी? एक ही है, अस्थि है, दधी है। इसलिए तो पढ़वा रहे ताकि सिद्धि न करने पड़े कल। कल तक सब भूल जाएंगे। बोलो पिंकी, तुम ही पढ़ दो। दधनी दधनी चलो, बढ़िया। दधनी, हे दधनी, हे दधनी, हे दधनी, दधी दधनी दधनी, दधना, आधा था ना हाँ, दीदी। ठीक पढ़ा। दधना दधिभ्याम दधि, दधिने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनो दधनाम, दधि दधनी दधनो दधिषु। दधी नहीं है, दोनों में दधनी ही है। दधनी दधीनी, दधनी। दधनो दधीसु। दधि दधनी दधनो दधिषु। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, आज हो गया बहुत टाइम। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। वंदना दीदी चरण जय जिनेंद्र। वंदना। हाँ, वंदना। Recording